हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस डी ए टॉपर स्टूडेंट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने कुछ सैनिक स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट्स बुक्स मैंने बताई थी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस क्लास 6 सैनिक स्कूल, जो आप लोग 2025 जनवरी में एग्ज़ाम देंगे उसके लिए। तो इसमें मैथमेटिक्स के जितने भी सिलेबस में जो चैप्टर है ना, उन सभी चैप्टरों के बारे में जनरल जानकारी बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं और किस तरीके के थोड़े बहुत प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक्स है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025। इसमें पिछली वीडियो हमने सिलेबस आपको ज़रा बताया था कि 50 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स रहेगा, तो आपका टोटल 150 मार्क्स। तो जो एग्ज़ाम होता है ना, तो उसका टोटल लगभग 50% हमारा मैथमेटिक्स ही रहता है। 50% हमारा क्या रहता है? मैथमेटिक्स ही रहता है। तो आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लगभग पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और धीरे धीरे एक एक करके डेली वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो जो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स। सबसे फर्स्ट क्या है? चैप्टर नंबर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में तो इसमें बहुत से आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ने को मिलेंगे। नेचुरल नंबर में से इंटीजर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स के, और इंटीजर्स, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, और इवन नंबर, ओड नंबर, जो भी टाइप्स ऑफ नंबर्स के प्रेजेंट हैं वो आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। और दूसरा हमारा चैप्टर रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसमें भी हमें मेरे पास 2-3 संख्याएं दी जाएंगी। इसमें 3-4 फार्मूले रहते हैं प्रेजेंट। जब आपको हम ये चैप्टर कवर करवाएंगे तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताएंगे, उसके बाद हम उसी से फार्मूलों से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरा करवाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है हमारा यूनिटरी मेथड्स। यूनिटरी मेथड्स में क्या होता है कि जैसे हमने एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 5 25 रुपीज़। तो इसमें इस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। जैसे 1 बुक्स की प्राइस 25 रुपीज़ है, तो आपकी 5 बुक्स की प्राइस कितनी हो जाएगी? तो 25 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो 125 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारे यूनिटरी मेथड्स में क्वेश्चन रहेंगे। इसमें देखना जरा फ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 4, ये हमारा फ्रैक्शंस। इसमें आपको टाइप ऑफ फ्रैक्शन रहेगा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन रहेंगे। फ्रैक्शन को नंबर्स में कैसे बदलना और डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन में कैसे बदलना, वो भी रहेंगे आपको इसमें। तो चैप्टर नंबर 5 हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें रेशियो के बारे में, जैसे कि आपको कोई 2 वैल्यू दिए जाएंगे कि जैसे कोई 2 नंबर्स हैं, ये 3 रेशियो, वो 5 रेशियो है, तो फर्स्ट नंबर 3 रेशियो, सेकेंड नंबर 5 रेशियो, और फर्स्ट और सेकेंड का सम करते हैं तो 10 आ जाता है। तो इस तरीके से आपको लेट द नंबर मान के, जैसे 3x + 5x = 10, इस तरीके से आपको प्रश्न वहाँ देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 6 हमारा है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस में क्या काम होता है कि जब मार्केट में जाते हैं तो उसमें जैसे कॉस्ट प्राइस और इस तरीके से प्रश्न रहेंगे इसके आपके। तो ये हमारे प्रॉफिट लॉस में रहेंगे। प्रॉफिट लॉस में इसमें जैसे कि हम लोग सेलिंग प्राइस और रहता है तो उसमें कितना प्रॉफिट लेते हैं दुकानदार लोग और कितना लॉस होता है, उसके प्रश्न आएंगे। चैप्टर नंबर जब 7 देखते हैं तो इसमें रहेगा मेरा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जो हमारा बोर्ड मॉस का रूल होता है वो उसी में अप्लाई रहता है कि सबसे पहले हमें जैसे 4 साइंस होते हैं मैथमेटिक्स में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन। तो सबसे पहले कौन सा साइन करना है वो भी इसी में जरा से प्रेजेंट में रहेगा। इसके बाद हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 8 एवरेज। एवरेज चैप्टर से इस टाइप्स का जो रहेगा कि जैसे मान लो कोई 5 स्टूडेंट किसी क्लास में प्रेजेंट हैं, तो जब आपका वेटिंग जैसे लेते हैं कि 5 जब स्टूडेंट्स होते हैं तो सभी का डिफरेंट वेट होता है। तो अगर सभी स्टूडेंट्स का जब एवरेज वेट निकालेंगे
तो सम ऑफ टोटल वेट्स करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे। जैसे 5 स्टूडेंट का टोटल वेट प्लस कर लेंगे और उसमें 5 का डिवाइड कर लेंगे, तो इस तरीके से हमारा एवरेज निकल के आएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर है आपका 9, परसेंटेज। परसेंटेज का ये जैसे आप किसी क्लास में जब पढ़ते हैं, क्लास 3rd 4th 5th में और 8th में, तब आप देखते हैं कि मेरे टोटल एग्जाम हुआ था, टोटल एग्जाम 600 नंबर का हुआ और हमारे ऑब्टेन नंबर कितने आए 500, तो कितना परसेंटेज आया। इसमें इस टाइप्स के प्रश्न आएंगे। इसमें एरिया और पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर का जैसे हमें कोई शेप दिया जाएगा, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल्स है और स्क्वायर है, इस टाइप्स के आपके शेप होंगे जरा 2D डायमेंशनल में, तो उसमें हमें एरिया निकालना पड़ेगा और पेरीमीटर से रिलेटेड हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे इसमें प्रश्न रहेंगे एरिया और पेरीमीटर्स में। चैप्टर नंबर 11 रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या, जैसे हम बैंक से कोई लोन लेते हैं ना, बैंक से या किसी को, इसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे बैंक से लोन लेते हैं, तो जैसे हमने 10,000 रुपये लिया, तो 1 ईयर में 5% के हिसाब से, एनुअल के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, तो इस टाइप्स के जरा प्रश्न रहेंगे। और चैप्टर नंबर 12 हमारा है लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन्स एंड एंगल्स में क्या काम रहेगा, इसमें टाइप्स ऑफ लाइन्स रहेंगी, पैरेलल लाइन्स, इंटरसेक्ट लाइन्स, और इसमें एंगल्स रहेंगे। एंगल्स जैसे टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं वो उस टाइप में रहेंगे जरा। और इसमें एक आपका 13 चैप्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी 3 टाइप्स रहते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, तो वो हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड इसमें फार्मूला रहेगा। और 4th नंबर में है हमारा 14 नंबर्स यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन में इसमें काफ़ी, जैसे केजी से ग्राम, ग्राम से केजी, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेकामीटर, तो ये यूनिट कन्वर्जन वाले चैप्टर्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 15 ये है आपका रोमन नंबर्स। हम लोग इसमें रोमन नंबर्स के, जब आप सैनिक स्कूल का एग्जाम देने जाएंगे तो हर चैप्टर से मिनिमम, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके टोटल चैप्टर्स 25 हैं, तो मिनिमम एवरेज मानते हैं, तो हर इस चैप्टर से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन प्रेजेंट रहेंगे। और शायद ही कुछ ही 1-2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें 1 क्वेश्चन रहेगा। तो रोमन नंबर से तो लगभग 1 क्वेश्चन आपका ना क्लियर होता है कि 1 क्वेश्चन आपका रोमन नंबर से रहेगा। तो रोमन नंबर जैसे C का, 5 का, D का, इस तरीके से L को कितने रोमन नंबर से प्रवेश कर, क्या क्या नंबर्स रहता है। नेक्स्ट है 16 नंबर्स। इसमें टाइप्स ऑफ एंगल, देखो यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल दिया गया, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल, ये आपका अलग चैप्टर्स कर दिया गया कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 17 है सर्किल। सर्किल में क्या है कि इसमें एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा, इसमें डायोमीटर, रेडियस और सरकमफ्रेंस दी जाएगी, इसमें इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस फार्मूले रहेंगे। और ये सर्किल वाला एरिया है ना, तो इसमें कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, वो भी इसमें डायरेक्टली फार्मूले ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और चैप्टर नंबर 18 वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसमें क्यूब और क्यूबॉइड, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। इसमें डायगोनल्स है, उसमें टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, तो इसमें 4-5 से फार्मूले रहते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। चैप्टर नंबर 19 है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो जब आप ये वाला नंबर, नेचुरल नंबर वाला चैप्टर जब रीड करेंगे, तो इसमें आपको प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर और भी डीपली थोड़ा पढ़ना है। ये दो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में और भी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 1 to 100 में टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं, तो आपके टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं 25। तो इस तरीके से, या 1 to 50 के बीच टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं 1 to 50, 1 to 50 के बीच टोटल प्राइम नंबर्स रहते हैं 15, तो आपके 51 to 100 के प्राइम नंबर कितने हो गए 10। तो इस तरीके से 1 to 100 में टोटल प्राइम नंबर्स रहते हैं। इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर्स क्या होता है 1 डिजिट्स का, 2 डिजिट्स का, इसमें अल्टरनेट करके बहुत से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर जरा देखिए 20, यह है हमारा प्लेन फिगर। तो इसमें प्लेन फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं और इसमें कुछ फिगर्स दिए जाते हैं, बताना पड़ता है प्लेन फिगर्स में क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं। चैप्टर नंबर है 21, ये डेसिमल नंबर।
डेसिमल नंबर्स जो इसमें जो फ्रैक्शन पढ़ा था ये इसी से थोड़ा सिमिलर चैप्टर रहता है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों चैप्टरों में। तो डेसिमल नंबर्स में डेसिमल नंबर्स दिया जाएगा, उसको आपको फ्रैक्शन बनाना होगा इस तरीके से। और चैप्टर नंबर है 22, ये है स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम ये हमारे टाइम ट्रेवल से करता है कि जब हम एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, कितनी स्पीड में जाना चाहिए, कितनी दूरी होती है। तो उसमें किलोमीटर, जैसे हम स्कूल से अगर घर या घर से स्कूल तक जाते हैं तो ये दूरी हमारी होती है कि हमने जो मीटर पर मिनट्स, 1 मिनट में कितना चला, हम लोग चले जा रहा 5 मिनट्स में जैसे 100 मीटर्स होता है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें भी काफ़ी, इसमें आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन प्रेजेंट रहते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन आपके प्रेजेंट रहेंगे। चैप्टर नंबर 23 है ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ऑपरेशन के ऊपर जो नंबर होंगे, जैसे आपको कुछ वैल्यू दी जाएगी, उसमें बोर्ड मॉस के रूल की तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से ऑपरेशन ऑन नंबर्स प्रेजेंट रहेंगे। चैप्टर नंबर है 24, ये कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, इसमें आपको थोड़ा डीपली पूछा जाएगा। इसमें भी कम से कम आपके 2 क्वेश्चन प्रेजेंट रहते हैं, 2 क्वेश्चन प्रेजेंट रहेंगे आपके। तो इस तरीके से ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंस है। और सबसे लास्ट चैप्टर है आपका अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन। 25 चैप्टर्स अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको कम से कम 5 या 4 फ्रैक्शन दे दी जाएंगे, उसको अरेंजमेंट करना है। कभी कभी डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ देगा, कभी कभी असेंडिंग ऑर्डर पूछ देगा। तो इस टाइप में क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो इस तरीके से हमें 25 चैप्टर्स का हमने सिलेबस आप लोगों को समझाया कि किस चैप्टर से क्या क्या रिलेटेड है। और इसी तरीके से हम लगातार वीडियो अपडेट करते रहेंगे और आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट सिलेबस हम अल्टरनेट क्लास में आप लोगों को समझाते रहेंगे। साथ में इसकी पीडीएफ भी आपको देते रहेंगे और ऑनलाइन टेस्ट पेपर के लिए भी आप लोगों को स्टार्ट सिलेबस कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर्स हमारे 25 होगा, क्योंकि हमारा जनवरी में एग्जाम होगा। तो कोशिश मेरी रहेगी कि लगभग अक्टूबर और नवंबर तक आपका मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस हमारे डीएड टॉपर स्टूडेंट चैनल पर आपको प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपको नेचुरल नंबर चैप्टर बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसमें स्टार बनाने के लिए ये एलसीएम एचसीएफ रहता है। और ये वाले एरिया एंड पेरीमीटर और परसेंटेज और एवरेज वाला और सिंपल फ्रैक्शन, ये प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ ही चैप्टर्स जैसे हैं जो नॉन इम्पोर्टेंट्स हैं, जिसमें बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। जैसे टेम्परेचर से 1 क्वेश्चन आएगा, लाइन्स एंड एंगल से 1 रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन रहेंगे। और ये प्राइम और इससे भी कम से कम 2 क्वेश्चन रहेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबर्ड से भी आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो मैक्सिमम चैप्टर से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन रहेंगे। कुछ ही चैप्टर्स हैं, हो सकता है कि कोई चैप्टर जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे आप इसमें देखेंगे एक चैप्टर नेचुरल नंबर देखेंगे तो नेचुरल नंबर से रिलेटेड, और आपका एक चैप्टर्स है कंपोजिट नंबर्स। इन 2 चैप्टरों से कम आपके 5 से लेकर 6 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन रहेंगे और साथ में हम सिलेबस भी करवाएंगे और अल्टरनेट सीरीज में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी हम करवाते रहेंगे कि किस एग्जाम किस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।